जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पर आधारित है। दोस्तों, आप सभी ने कुछ नवबौद्धों को कहते सुना होगा कि रामचरितमानस में लिखा है, पूजई विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजौ वेद प्रवीणा। और इसका अर्थ निकालते हैं कि ब्राह्मण चाहे अनपढ़ हो फिर भी उसकी पूजा करो, और शूद्र चाहे जितना भी ज्ञानी हो वह पूजने योग्य नहीं है। दोस्तों, पहले तो यह चौपाई ही गलत है और साथ में आदि भी। इसके ऊपर की लाइन ये नवबौद्ध खा गए, क्योंकि इन्हें इससे मतलब नहीं है कि ये चौपाई किस संदर्भ में लिखी है और क्या प्रसंग चल रहा है। ये लोग सिर्फ उतनी ही पंक्ति उठाते हैं जिससे ये लोग अन्य लोगों को आसानी से भड़का सकें। दरअसल गलती इनकी भी नहीं है, ये तो सिर्फ मोहरे हैं। इन्हें ये भड़काऊ ज्ञान ऊपर बैठे कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा दिया जाता है, जो अक्सर आपको भिन्न भिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी बड़ी पोस्ट डालते मिल जाएंगे। अपनी पोस्ट के माध्यम से ये लोग लगातार सनातन धर्म के विरुद्ध प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जिसे फैलाने का काम ये छोटे छोटे पिद्दी नवबौद्ध करते हैं। आज रामचरितमानस से इनके इस प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करेंगे। दोस्तों, रामचरितमानस में यह चौपाई अरण्यक कांड में आती है और पूरी चौपाई इस प्रकार है। सापत ताड़त परुष कहेंता विप्र पूज असी गावहीं संता पूजिए विप्र सील गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कुछ अंतर समझ आया आपको? यहाँ लिखा है विप्र सील गुणहीना, जबकि ये दुष्ट कहते हैं सकल गुणहीना। दोनों में बहुत अंतर है। उसी प्रकार यहाँ लिखा है शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा, और ये कहते हैं शूद्र वेद प्रवीणा। अब सोचिए कि क्या प्रोपेगेंडा है। अब आइए प्रसंग की बात करते हैं। यह प्रसंग तब का है जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ जटायु का अंतिम संस्कार करके आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें कंबद राक्षस मिलता है, जो कि प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी द्वारा परम गति को प्राप्त होता है। वह एक गंधर्व था, जो कि बताता है कि दुर्वासा ऋषि के दिए श्राप के कारण वह राक्षस योनि में फंसा था। तब यह चौपाई आती है, और इस चौपाई का भावार्थ है कि साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। सील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त ज्ञान बान शूद्र भी पूजनीय नहीं है। कहने का अर्थ है, उदाहरण से समझिए कि एक डॉक्टर है, बहुत ही प्रसिद्ध, और वह बहुत ही क्रोधी है, बात बात पर क्रोध करके कट वचन भी बोलता है। वहीं एक व्यक्ति है जिसने किसी तरह से मेडिकल साइंस की, या फिर कहो तो डॉक्टर की सारी किताबें रट ली हैं, और वह मृदुभाषी भी है। तो अब आप बताएं कि आप किसके पास जाएंगे अपना इलाज कराने? डॉक्टर के पास या उस व्यक्ति के पास जिसने किताबें रट रखी हैं? अब आप कहेंगे कि भाई, ये डॉक्टर वाला उदाहरण यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान पाने वाला शूद्र ही क्यों रहा, ब्राह्मण क्यों नहीं बना? तो प्रश्न में ही उत्तर छिपा है कि शूद्र ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी ब्राह्मण नहीं बना, अर्थात उसने ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं, बस उसे रटा है। उसने ज्ञान को आत्मसात नहीं किया, समझा नहीं, बल्कि कुछ किताबें रट ली। रटने वाला आगे नहीं बढ़ता, बल्कि जो समझता है, आत्मसात करता है, वह आगे बढ़ता है। आपने कई बार अपने बड़ों को कहते सुना होगा, रटंती विद्या न फलंती च फलंती विद्या न रटंती, अर्थात रटी गई विद्या फलती नहीं और फलने वाली विद्या कभी रटी नहीं जाती। अब बात करते हैं वर्ण परिवर्तन की। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, अर्थात गुणकर्म के आधार पर ही मैंने चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की सृष्टि की है। संभवतः इसी कारण क्षत्रिय कुल में जन्मे विश्वामित्र जी अपने कर्म से ब्राह्मण हुए, और ब्राह्मण कुल में जन्मे भगवान परशुराम कर्म से क्षत्रिय, और महर्षि वाल्मीकि व ऋषि ज्वाली शूद्र कुल में जन्म लेने के बाद भी कर्म से ब्राह्मण हुए। यास्क मुनि कहते हैं, जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत द्विजा वेद पाठात् भवेद विप्रा ब्रह्म जानातीत ब्राह्मण।
अर्थात जन्म से सभी शूद्र हैं, संस्कार से द्विजवंते हैं, वेद पाठी विप्र कहलाते हैं और सबसे श्रेष्ठ स्थिति में जो ब्रह्म को जान ले वही ब्राह्मण है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, अहोबत स्वपचोदो गरियान यच्ची छाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पस्त पस्ते जुहुब शशुरनार्या ब्रह्मा नुचुरनाम ग्रहंती एते। अर्थात अहो आश्चर्य है कि जिसकी जीवा पर तुम्हारा नाम रहता है वह चांडाल भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो तुम्हारे नाम का कीर्तन करते हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों ने तप, यज्ञ, तीर्थ स्थान, वेदाध्ययन आदि सब कुछ कर लिया। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि इस चौपाई में क्या कहा गया है। एक बार पुनः यही कहूँगा कि बड़े परिवर्तन होता है, पर तभी संभव है जब आप ज्ञान को आत्मसात करें, न कि रटने भर से बड़े परिवर्तन होगा। अब आप अपनी राय कमेंट में बताएं। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।